चलिए डॉक्टर्स, आज के सेकंड सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो रहेगा वो बेसिक द्रव्य गुण के ऊपर जो सेशन रहने वाला है कि अपनी प्रैक्टिस में हम द्रव्य गुण को किस प्रकार से यूज करें और क्या हमारा इस पर अप्रोच होनी चाहिए कि हम एक औषधि से या एक सिंगल हर्ब से कई पेशेंटों को ट्रीट कर पाएं, कई रोगों को ट्रीट कर पाएं। इससे क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट है, पहले बेनिफिट समझिए कि आपको लो कॉस्ट प्रैक्टिस होती है। लो कॉस्ट प्रैक्टिस जिसमें आपकी कॉस्ट ज्यादा नहीं जाती है। आप लिमिटेड ड्रग्स में, लो कॉस्ट प्रैक्टिस में, लिमिटेड ड्रग्स में आप ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी एक रोग के लिए अलग औषधि, दूसरे रोग के लिए अलग औषधि, जैसे एलोपैथ में होता है कि ऐसी लॉक है, डिजीज है, उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे डायबिटीज के लिए अलग उनकी औषधि हो गई, बीपी के लिए अलग औषधि हो गई। कुल मिलाकर के वो ट्रीट करते हैं आपके रिपोर्ट्स को। डिजीज का क्या पैथोलॉजी है, यहां पर उनका वर्क थोड़ा कम मुझे समझ में आया। जहां तक मैंने अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तक मैंने एलोपैथिक हॉस्पिटल में ड्यूटी सर्व की, वहां मैंने जो समझा, उसके बाद से मेरे मन का एक डाउट खत्म हुआ, जो सबसे बड़ा डाउट था, जो मैं कहता था कि आयुर्वेद स्लो वर्क करता है, स्लो वर्क करता है आयुर्वेद। ये मुझे बात पची नहीं वहां पर। मैंने कहा कि स्लो वर्क कहाँ से करता है। आप देखिए, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड जब होता है तो वो पेशेंट इमीडिएट एक्शन में इमरजेंसी कुछ मेडिसिन देके उसको स्टेबल कर लेते हैं, बट उस रोग को समाप्त करने के लिए उनको भी 7 दिन, 8 दिन, जितने दिन तक पेशेंट को एडमिट किया जाए। अब वहां पर क्या क्या फैक्टर काम करते हैं, आप जरा सोचिए। मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग की वजह से उसको वर्जर डिजीज हो गई है, उसके पैर के अंगूठे या उंगली या हाथ के अंगूठे या उंगलियां गलने लगी हैं। अगर स्मोकिंग करता है तो वो पेशेंट 7 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज है, आईपीडी में है 7 डेज के लिए। तो क्या वो पेशेंट 7 डेज तक स्मोकिंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। हॉस्पिटल के अंदर तो कर ही नहीं सकते, अपने परिजनों के पास कर नहीं सकता। दूसरा, वो डरा हुआ होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि वहां पर जो डाइट होती है, वो डाइट उस पेशेंट को बहुत अच्छी डाइट मिलती है। डाइट मतलब जो उसको डॉक्टर ने भोजन रिकमेंडेड किया है, वो भोजन वो करेगा। नहीं तो क्या करेगा? वो खिचड़ी खाएगा, सूप पिएगा, फ्रूट्स खाएगा। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है, हम डेली फ्रूट्स नहीं खाते। तो अगर आप एलोपैथिक प्रोस्पेक्ट को भी देखें तो वहां पर क्या हो रहा है, आयुर्वेद के दो सिद्धांत वहां पर काम कर रहे हैं। दो सिद्धांत काम कर रहे हैं। एक सिद्धांत काम कर रहा है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन जो काम कर रहा है कि जो रोग का कारण है उसको रोक दिया गया है, जाने अनजाने में ही सही, बट रुका हुआ है वो। दूसरा, उसका आहारचर्या जो है, आहारचर्या जो है वो उसकी सुधार दी गई है, डाइट उसकी करेक्ट कर दी गई है। ये दो सिद्धांत आयुर्वेद में हम अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं। अब वही पेशेंट अगर आईपीडी में नहीं है, आईपीडी में नहीं है, वही पेशेंट आप ओपीडी लेवल पर ठीक कर रहे हैं, ओपीडी लेवल पर ठीक कर रहे हैं, तो ओपीडी लेवल पर ठीक करने से आपको वही जो हमारे चतुष्क हैं, वैद्य, उपस्ताता, औषधि और रोगी, ये चारों ईमानदार चाहिए। आपने रोगी को बोल दिया स्मोकिंग नहीं करना है, आपने रोगी को बोल दिया मीठी चीजें नहीं खाना है, आपने रोगी को बोल दिया जो भी उस रोग का निदान है वो आपने मना कर दिया। उनकी डाइट करेक्शन करता हूँ, लाइफ स्टाइल करेक्शन करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट कुछ ना कुछ खा के आ ही जाते हैं, है ना, और उनका लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो वहां पर हमें उनको डराना जरूर होता है। तो वहां पर एक ताड़न प्रोसेस होती है, ताड़न कर्म आयुर्वेद का, जिसको डराना है, फटकारना है। तो ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस में करनी होती हैं। तो ये तो हमने बेसिक समझा कि क्यों है इसका जरूरत हमें, और क्या हमें अपने द्रव्य गुण की अप्रोच करने से पहले पेशेंट में करना है। तो जो बेसिक सिद्धांत है, वो बेसिक सिद्धांत हमें अपनाने ही पड़ेंगे,
तभी हमारी कोई भी औषधि कार्य करेगी।